So students, so again welcome in my English class. So let's start with chapter 19. Chapter name is punctuation. So let's start punctuation. So what is the meaning of punctuation? Punctuation क्या होती है? इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक्सप्लेन कर दूँ कि जैसे हम ग्रामर होता है, ठीक है, तो ग्रामर में हम क्या सीखते हैं, हम सीखते हैं अपनी बात को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कैसे, क्योंकि जो लिटरेचर होती है वो तो हम सिर्फ रीडिंग करते हैं उसमें, ठीक है, लेकिन ग्रामर में क्या होता है, अपनी बात को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कहाँ पॉज देना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना है, उस बात को हम ग्रामर में ही सीखते हैं, ठीक है, अपनी बात को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना। बोलना सबको आता है, ठीक है, पर कहाँ पर रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, वो चीज़ हम ग्रामर में ही सीखते हैं। सपोज आपने कोई सेंटेंस बोला कि मैं खाना खा रहा था, मैं सो गया, मैं ये आपने कंटिन्यूसली कोई चीज़ बोल दी, कहीं आपने रुके नहीं, कहीं पॉज नहीं दिया, तो किसी को वो बात समझ में आई कैसे, ठीक है। तो हम बोलने में तो कुछ चीज़ कर लेते हैं यूज़, लेकिन लिखते हैं तो लिखने में भी हम पंक्चुएशन का यूज़ करना पड़ता है कि जब कोई इंसान पढ़े तो वो कैसे समझेगा कि हाँ इंसान यहाँ पर रुका है, इसने क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर उसने थोड़ा सा कॉमा दे रखा है, हल्का सा रुका है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम पंक्चुएशन को हम सीखते हैं, ठीक है। पंक्चुएशन कुछ मार्क होते हैं, लाइक फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सब होते हैं पंक्चुएशंस, ठीक है। इनका कहाँ पर यूज़ करना है वो हम सीखेंगे। सो पहले आप चैप्टर निकालिए, आप डालिए डेट मेंशन करिए फर्स्टली, ओके, देन लेट स्टार्ट। टेक पेंसिल एंड स्टार्ट राइटिंग। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। करेक्ट पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करके आपको ये फिल करना है। अब यहाँ पर क्या है, व्हाट इज योर नेम, किसी से पूछा है कि आपका नाम क्या है, तो क्वेश्चन पुट अप किया है, तो क्वेश्चन के हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। द फिल्म वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, उसने बस कहा कि ये फिल्म बहुत अच्छी थी, बस स्टेटमेंट थे तो हमने लगा दिया फुल स्टॉप, है ना। ओह नो दैट विल नेवर हैपन, ये किसी की एक्सप्रेशन है कि उसने बोला अरे कभी नहीं होगा ये, तो उसमें हमने क्या लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट इज दिस योर पेन, रेनेवर, कोई पूछा है क्या तुम्हारा पेन है, तो ये क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, तो हमने क्वेश्चन मार्क वहाँ पर मेंशन किया है। So let's understand the definition. Punctuation is a set of marks that are used in writing. They make a sentence easier to understand. Punctuation bring a clear meaning to our writing. हमारी राइटिंग को एक करेक्ट और प्रॉपर मीनिंग को ये शो कराता है कि हमने क्या लिखा है। इसी के तो हमें मार्क्स मिलते हैं ना, कि हाँ आप नॉर्मल सेंटेंस लिखते चले गए, कहीं पर कहाँ पर बनाना है, कैपिटल लेटर है, कुछ बनाया नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो उसमें आपको मार्क्स कटेंगे। इसलिए प्रॉपर वे में सिखाता है पंक्चुएशन, ठीक है, कहाँ पर हमें कैसे अपनी बात को रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो फर्स्ट है आपका फुल स्टॉप। वी यूज़ अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट के एंड में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। रीड द फॉलोइंग, दे प्ले इन द फील्ड, वो फील्ड में खेलते हैं, ये हमारा एक स्टेटमेंट था, हमने लगा दिया फुल स्टॉप। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ये हमारा स्टेटमेंट था, तो हमने लगाया इसमें फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क, वेरी इजी, वी पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। जब आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करता है तो आप उसके एंड में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, दिस इज क्वेश्चन, द क्वेश्चन मार्क। डिड ही कंप्लीट हिज वर्क, क्वेश्चन पूछा क्या है तो क्वेश्चन मार्क, है ना। अब आते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ये क्या होता है, एक्सक्लेमेशन होता है हमारा एक्सप्रेशंस। ऐसे हम अपने एक्सप्रेशन दिखाते हैं कि अरे सपोज चोट लगी तो आपने बोल दी आ चोट लगी, आपने बोल दिया, ठीक है, आउच, जो भी बोलना था आपने अपने एक्सप्रेशन बोलने में दिखा दिए। बट राइटिंग में कैसे दिखाएंगे कि आपको चोट लगी है, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर एक मार्क होता है, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन। आपने बोला कि अरे वाह मैं तो जीत गया, तो बोलेंगे हुर्रे, तो ये वर्ड होते हैं एक्सक्लेमेशन वाले, आप वो लिखेंगे, फिर यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे, वो होता है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, जैसे कि व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, क्या सरप्राइज था, कुछ दिल खुश कर दिया, तो ये आपने लगा दिया इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क। डंडा एक लाइन खींची और नीचे डॉट लगा दिया। अलास ही कुड नॉट क्वालिफाई द इंटरव्यू, दुख की बात होती तो बोलते अलास, ठीक है। अब आते हैं कॉमा। अ कॉमा इज यूज टू एक्सप्रेस अ शॉर्टेस्ट पॉज। शॉर्टेस्ट पॉज के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं, ठीक है। सपोज हमने बात कंप्लीट नहीं करी, लेकिन हम रुक गए हैं बीच में, तो हाँ लगाते हैं हम कॉमा। जैसे कि मेरी पेंसिल ले आइए, रेजर ले आइए, रब आपने सब मंगा लिया तो आप कॉमा लगा देते हैं। देर आर बनानाज, गुआवा, ग्रेप्स एंड ऑरेंज इन द बास्केट, कॉमा कॉमा कॉमा। ओके, अब आते हैं नीता इज इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, सिंसियर, उसके बारे में बात कह रहे हैं ना, रुक रहे हैं, तो कॉमा फिर कॉमा फिर कॉमा, और एंड वाली बात को जोड़ने के लिए हम एंड से उसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या है हमारे, वो समझ लेते हैं।
कैपिटल लेटर्स कहाँ का बनाते हैं वो सीख लेते हैं। और गलती अगर एग्जाम में हो गई इस चीज़ की कि हाँ मैं बताया है कि कहाँ बनाना है कैपिटल लेटर, आप नहीं बना रहे हैं, उसमें समझ लेना कि मैं कुछ कहूँ तो मुझसे मत कहना कि मैम ने मार्क्स क्यों काटे हमारे, ठीक है। कैपिटल लेटर्स आर यूज इन फॉलोइंग वेज, ठीक है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमेशा हमारा लेटर बनता है पहला कैपिटल ही बनता है, ठीक है। जहाँ लगा होता है फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस नया स्टार्ट होता है तो वहाँ पे आपको पहला अक्षर बड़ा ही बनाना पड़ता है, ठीक है। कैपिटल। प्रॉपर नाउन सिखाए थे, किसी का नेम होता है चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो, एंड में हो, कहीं भी हो, आपको उसके नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल ही बनाना है, क्लियर। यू हैव टू मेक अ कैपिटल ऑफ दैट, ओके। प्रोनाउन जो आई होता है हमारा, जो आई हमेशा का सिंगल आई है सेंटेंस में, कहीं भी हो सेंटेंस में, आपको उसको कैपिटल ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए वर्क करते हैं। पहला क्या है हमारे पास, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर आप क्या करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो पहला सेंटेंस लेटर बनेगा हमारा कैपिटल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, एंड में लगाया फुल स्टॉप, बात खत्म। अब है नेक्स्ट हमारे पास, मधु एंड प्रिया फ्रेंड्स। मधु और प्रिया फ्रेंड्स है। मधु हमारा किसी का नेम है और फर्स्ट लेटर फ्री सेंटेंस का तो बनाएंगे पहला लेटर कैपिटल। प्रिया लड़की का नेम है, किसी का नेम है, प्रॉपर है, तो हमने पी बनाया कैपिटल और एंड में लगाया हमने फुल स्टॉप, क्लियर। डिड यू राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स। डिड का डी कैपिटल बनेगा क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा बनता है कैपिटल, तो डी बनाया हमने कैपिटल, और बाकी ये नीडी नहीं है तो हमने एंड में लगाया फुल स्टॉप, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, ओ नो। तो यहाँ पर ओ नो, यहाँ हमारा था एक्सप्रेशन था, तो हमने यहाँ पर लगाया एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और पूरा सेंटेंस नोट कर लिया और एंड में लगा दिया फुल स्टॉप, क्लियर। नेक्स्ट, शीतल वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ बुक, अ पेंसिल, अ शार्पनर। देखिए वो मार्केट गई, उसने एक बुक खरीदी, फिर गए, पॉज दे दिया, पेंसिल ली, फिर पॉज दिया, अ शार्पनर, पॉज, एंड अ ज्योमेट्री बॉक्स। शी, अब देखिए फर्स्ट लेटर बनेगा कैपिटल, ठीक है, हमने बना दिया। शी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ बुक, कॉमा, ठीक है, कॉमा लगाया, कॉमा यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, फिर अ पेंसिल, फिर कॉमा, अब शार्पनर, ठीक है। यहाँ पर बुक के बाद लगेगा कॉमा, पेंसिल के बाद लगेगा कॉमा, और शार्पनर के बाद नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर एंड आ गया है, आ ज्योमेट्री बॉक्स, फुल स्टॉप, ठीक है। ये था आपका वर्क। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आपका क्या है, पेज नंबर 93 पे है आपका, कि आपको एक बॉक्स दे रखा है, उसमें आपको कहाँ कहाँ पर पंक्चुएशन मार्क लगाना है वो आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए 21 ये है, यहाँ पर हमने कॉमा लगाना होता है, ठीक है। कॉमा लगाया, डियर का डी कैपिटल, मदर के आगे कॉमा लगा दिया, फर्स्ट लेटर होप का एच बनेगा कैपिटल, होप दिस फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ द हेल्थ एंड स्पिरिट। आई बनेगा, आई स्मॉल है तो आई बनेगा कैपिटल, ठीक है। आई विल बी कमिंग होम नेक्स्ट वीक, कॉमा लगाया, वैन माई प्रिपरेटरी हॉलीडेज बिगेन, ठीक है, बिगेन, फुल स्टॉप, फिर कॉमा, फिर फुल स्टॉप लगाया हमने, आई था स्मॉल तो हमने उसको बना दी कैपिटल। विल बी एट होम फॉर 2 वीक्स, गिव मी माई रिगार्ड्स टू पापा, बात खत्म, फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। विथ लव, डब्ल्यू कैपिटल, यहाँ पर कॉमा लगाया, योर अफेक्शनली, फिर सुमित, यहाँ पर बात खत्म, फुल स्टॉप, ठीक है। बस इतना हो गया हमारा, फुल स्टॉप लगेगा यहाँ पर। आपको थोड़े से मार्क्स लगाने हैं, इसमें लगाइएगा, और बुक में सब काम करना है, कॉपी में नहीं करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी मैं आपको, आई का वर्क है, वर्क वो भी कर लीजिएगा, ठीक है। सो बाय बाय एंड टेक केयर।